नेक्स्ट टॉपिक है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के अंदर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन इंस्टॉलमेंट बाय ड्राइंग ऑफ लॉट्स की मतलब इस केस में क्या होगा कि जिसमें हम डिबेंचर देखो अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए चाहे सिंकिंग फंड का क्वेश्चन हो या फिर आपका इससे पहले जो हमने इंश्योरेंस पॉलिसी का हो या इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था जिसमें लम सम पेमेंट, तो ये एक तरह से एनुअल कंट्रीब्यूशन हमने इकट्ठे हमने पेमेंट किए। लेकिन अब इस वाले केस में क्या है कि डिबेंचर्स आर रिडीम इन एनुअल इंस्टॉलमेंट की जो डिबेंचर्स हैं वो रिडीम होंगे एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में, मतलब कि इंस्टॉलमेंट्स में हम डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे। जैसे कि एग्जांपल कि 10 लाख के डिबेंचर्स हैं रिडीम एट द रेट ऑफ 2 लाख पर एनम, कि हमने क्या करा 10 लाख के वैसे हमने डिबेंचर्स हैं लेकिन हम रिडीम कर रहे हैं 2 लाख पर एनम, हर साल हम 2-2 लाख के डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं। तो द सीरियल नंबर ऑफ द डिबेंचर विच शुड बी रिडीम ईच ईयर आर सेलेक्टेड। अब कौन से देखो 10 लाख में से 5 कैटेगरी होगी एक तरह से, तो कौन से वाले रिडीम होंगे सबसे पहले, वो किस तरीके से होगा, लॉटरी सिस्टम के थ्रू होगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं ड्राइंग बाय लॉट्स। ठीक है, इसके रिलेटेड हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। सब एग्जाम्पल 18 में है इससे रिलेटेड। तो एग्जाम्पल 18 में क्या दिया हुआ है कि 1 अप्रैल 2014 को गोमती लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है, इसका हमें ध्यान देना होता है 6,000 के डिबेंचर्स है, 8% के डिबेंचर 100 ईच फॉर रिडम्पशन एंड प्रीमियम पर रिडीम होंगे और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम होंगे। ठीक है, और वो इंस्टॉलमेंट कौन से डेट से स्टार्ट होगी, मार्च 16 से। कंपनी कंपाइल्ड विद द रिक्वायरमेंट्स विद द रिस्पेक्ट, मतलब इन्वेस्टमेंट उन्होंने करी है मेड इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑन 30 अप्रैल 2015। हमें जर्नल एंट्रीज करनी, तो सबसे पहला 31 मार्च 2000, देखो जैसे ही हमने कब ये रिडीम इशू करें उसके बाद का जो, जब देखो सबसे पहले हमें जो हमने सबसे पहले एंट्रीज करी थी, इलस्ट्रेशन नंबर 1 मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। जब हमने ये एंट्रीज करी थी हमने एक प्रॉपर टॉपिक पढ़ा हुआ था जिसके अंदर हमने पूरी गाइडलाइंस पढ़ी थी कि किस केस में क्या करना होता है, कि ये वाले हमने ये पूरा पढ़ा हुआ था कि डिबेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल करना होता है, लिस्टेड कंपनी में क्या करना होता है, अनलिस्टेड कंपनी में क्या करना होता है, कि अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो हमें क्या करना होता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना होता है 10% का। ठीक है, तो ये प्रॉपर पूरी गाइडलाइंस पढ़ी थी। उसके बाद हमने क्या करना और ये एंट्रीज करी थी कि जब हमें डिबेंचर रिडीम करने होते हैं फॉर द अनलिस्टेड कंपनी, उससे उसका जो प्रीवियस ईयर होगा उसके जैसे हम रिडम्पशन स्टार्ट करेंगे उससे 1 साल पहले का जो ईयर होगा उसमें हम सब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना स्टार्ट करते जाएंगे और इसी तरीके, और उसके फिर साथ के साथ हम इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। तो सेम कंसेप्ट इसके अंदर भी फॉलो होगा, बस क्या फ़र्क होगा इसमें, वो जो हम डिबेंचर होल्डर्स की जो पेमेंट्स की एंट्री होती है वो इंस्टॉलमेंट्स में हो जाएगी। उस पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इकट्ठे थी, लेकिन अब इस वाले में क्या है कि हमें इक्वल 3 इंस्टॉलमेंट 3 बार हमें एंट्रीज करनी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब देखो जब हमें रिडीम कब करनी है, हमें 31 मार्च 2016 से हमें रिडम्पशन स्टार्ट करनी है। उससे 1 साल पहले हमें क्या करना है, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी है तो हमें डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना होगा और वो हम करेंगे। ठीक है, 31 मार्च 2015 को क्या एंट्री होगी, सरप्लस टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा 10%। ठीक है, तो कितना आपका आएगा 6 लाख का है, आपका 6 लाख के आपके डिवेंचर्स हैं। ठीक है, और तो सबसे पहले जैसे हम रिडम्पशन स्टार्ट करेंगे तो 6 लाख का कितना जाएगा 10% 60,000। अब इसको हम क्या करेंगे, अब हम क्या करें, इसके बाद क्या करना है हमें कि कंपनी को इंस्टॉलमेंट से जो इन्वेस्टमेंट करनी होगी, अब इन्वेस्टमेंट कितनी करनी होती है 15% करनी होती है। ठीक है, 15% इन्वेस्टमेंट, तो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 15% ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, जो इंस्टॉलमेंट्स होंगे उनका फर्स्ट। तो हमारी देखो 6 लाख है, 6 लाख के में 3 इंस्टॉलमेंट्स कितनी आएंगी, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स होगी तो 2-2 लाख की इंस्टॉलमेंट्स आएंगी, तो 15% उसका इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो कितना आ जाएगा 30,000 का, अप्रैल 30 को, ये देखो डेट है ना, इस तारीख को ही हमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अब इसके बाद डिबेंचर मार्च 16 की, मार्च 16 को हमें क्या करना होगा, रिडम्पशन करनी होगी। 8% डिबेंचर अकाउंट प्रीमियम पे हमने रिडीम करना है, क्या प्रीमियम पर है, हाँ 5% का प्रीमियम है तो प्रीमियम पर रिडीम होगा। प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स 2 लाख और 2,10,000 और 2,10,000 आ जाएगा, फिर डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट। इसके बाद इसी साल हमें क्या करना होगा, मार्च 16 को हमें डिबेंचर रिडम्पशन जो हमने रिजर्व क्रिएट किया था उसका हमें क्या करना होगा, जर्नल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना। अब कितना करना है, क्या 60,000 के 60,000 हमें रिडम्पशन रिजर्व में डालने, जर्नल रिजर्व में डालने होंगे, नहीं, जितने का हमने रिडीम किया है, हमने कितना किया, हमने 1/3, तो 60,000 का 1/3 कितना आ जाएगा 20,000, तो 20,000 हम क्या करेंगे जर्नल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगला साल, अगले इंस्टॉलमेंट के लिए अगला साल आएगा मार्च 17, मार्च 17 को सेम एंट्री फिर होगी, 2 लाख, 2 लाख और 10,000
प्रीमियम की, और उसके बाद आपका डिवेंचर होल्डर्स की पेमेंट होगी। उसके बाद सेम फिर ये एंट्री होगी, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व टू जर्नल रिजर्व 20,000। ट्रांसफ़र हम ऑलरेडी कर चुके हैं जब हम रिडम्पशन स्टार्ट करें। इसके बाद नेक्स्ट 2018 को हमें क्या करना है, अब हमारा लास्ट डे, इसमें हमें क्या करना है, जो इन्वेस्टमेंट हमने करी थी वो इन्वेस्टमेंट हमें सोल्ड आउट करनी है। तो कितने की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट हमने 30,000 की इन्वेस्टमेंट करी हुई है। 30,000 की इन्वेस्टमेंट अब हमने रियलाइज़ कर ली, मतलब सोल्ड आउट हो गया, ठीक है। तो हमें कैश मिल गया। इसके बाद डिवेंचर्स की रिडम्पशन की एंट्री पे पेमेंट की, बस मतलब कि क्या है इस वाले जो इंस्टॉलमेंट्स वाले क्वेश्चंस में, देखो फर्स्ट ईयर अगर आपका हो गया है, उसके बाद सेम रिडीम्शन की और ये जर्नलिज्म में ट्रांसफ़र करने की ये सेम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में भी और थर्ड ईयर में भी एंट्री होगी। बस ये इन्वेस्टमेंट की जो अलग एंट्री वो और हो जाएगी।